तो दोस्तों आज हम लोग जो है क्लास 10th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमको मिलता है दो चर वाले रैखिक समीकरण में। ये बोर्ड पेपर में लगभग 6 नंबर का पूछा जाता है। तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूँ। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो चलिए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप बस ध्यान से देखते जाइए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी संख्या ऊपर लिखी हो, अगर एक लिखा हो तो कोई बात नहीं, अगर एक के अतिरिक्त कुछ लिखा है तो आप उसके गुणा में एक मान सकते हैं, क्योंकि 10 का 1 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो या और इसी तरह इधर भी आप लिख सकते हैं 2 गुणे 1, इसी तरह इधर भी लिख सकते हैं आप 15 गुणे 1, और इसी तरह आप इधर भी लिख सकते हैं 5 गुणे 1। तो अब देखिए यहाँ पर जो एक और बटे में एक्स प्लस वाई ये आ रहा है, और इधर आपका देखिए एक बटे में एक्स माइनस वाई आ रहा है। आपको ये जो दो समीकरण आपके मिल रहे हैं, एक समीकरण ए और एक समीकरण ए, दोनों में आपको एक ही ध्यान देना है कि एक्स प्लस वाई इधर भी आ रहा है और एक्स प्लस वाई इधर भी आ रहा है, एक्स माइनस वाई इधर भी आ रहा है और एक्स माइनस वाई इधर भी आ रहा है। अगर इस तरह का कोई समीकरण मिलता है तभी आप जो मेथड में बताने जा रहा हूँ उसमें आप लगाएंगे, अन्यथा किसी भी समीकरण में आप नहीं लगाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ये जो 1/x प्लस वाई है इसको आपको क्या करना है, मानना है। माना 1/x प्लस वाई बराबर a। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमको x और y की वैल्यू निकालनी होती है, लेकिन करना क्या है कि हम लोग बिना कुछ माने भी डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जाता है कि निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल कीजिए। तो अभी ये जो है रैखिक समीकरण नहीं है, तो पहले हम लोग इनको रैखिक समीकरण बनाएंगे, और रैखिक समीकरण बनाने के लिए ये सारी कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो 1/x प्लस वाई के स्थान पर माना मैंने a, और यहाँ पर मानेंगे 1/x माइनस वाई के स्थान पर b। इधर भी सेम ही है, तो इसलिए एक में आपको मान लेना है, दूसरे में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर भी 1/x प्लस वाई मिल रहा है और इधर भी 1/x माइनस वाई मिल रहा है। तो अब ये 1/x प्लस वाई के स्थान पर आप रखेंगे a, तो इसके इस पूरे के स्थान पर a रखेंगे, तो 10 का गुणा a से होगा तो हो जाएगा 10a, और यहाँ प्लस लगाइए आप, इधर 2 लिखा है और इस पूरे के स्थान पर आप b रखेंगे तो हो जाएगा 2b, बराबर में दिया है 4। इसको मान लेंगे आप समीकरण 1। इसी तरह आप इधर रखिए 1/x प्लस वाई के स्थान पर a रखेंगे, तो इधर है 15, तो हो जाएगा ये 15a, और इधर -5, इसके स्थान पर आप b रखेंगे 1/x माइनस वाई के स्थान पर, तो ये हो जाएगा 5b, बराबर है -2। इसको मानेंगे आप समीकरण 2। अब आपको क्या करना है कि अब ये जो है समीकरण ये जो थे ये रैखिक समीकरण में परिवर्तित हो गए। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1 और 2 को हल करके a और b के मान निकाल लें। फिर a और b के मान निकालने के बाद जो भी a और b के मान निकले a और b के स्थान पर रख देना है। तो पहले हम लोग a और b के मान निकाल लेते हैं। अब a और b के मान निकालने के लिए आपको जो है 2 तरीके बताए गए होंगे, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। तो आप चाहे विलोपन लगा लें चाहे प्रतिस्थापन लगा लें, a और b के मान आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है विलोपन विधि से जो है इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करना है कि आपको सबसे पहले किस यदि b को आपको गायब करना है या फिर a को गायब करना है वो आपको देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b के पहले प्लस है और यहाँ पर b के पहले माइनस है, तो आप यहाँ से जो है b को हटाएं। लेकिन यहाँ पर 2b है और यहाँ पर 5b है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट हटा नहीं सकते हैं। इसलिए इसको हटाना है तो आप क्या करेंगे, इस b के पहले 5 है और इस b के पहले 2 है, तो इस वाले समीकरण में आप 2 से गुणा करेंगे और इस वाले समीकरण में आप 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में आपको 5 से गुणा करना है और समीकरण 2 में आपको 2 से गुणा करना है।
अब यहाँ पर गुणा करिए आप समीकरण 1 में आपको 5 से, तो 5 दाम हो जाएगा 50, 50A हो जाएगा और 5 दूनी 10B हो जाएगा। इधर 5 जो के 20, ये हो गया आपका समीकरण 3। तो ये आपका हो गया समीकरण 3। अब इधर आप 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30A, ये 15 दूनी 30A और इधर 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10B बराबर में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 3 और 4 को जोड़ना है। समीकरण 3 और 4 को जोड़ना है। देखिए आप यहाँ पर b को गायब कर रहे थे, एक प्लस का एक माइनस का जोड़ेंगे तो ये प्लस और माइनस मिलके 0 हो जाएगा। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो समीकरण 3 जो है ये है आपका और समीकरण 4 ये। जब इनको जोड़ेंगे आप तो ये 10B माइनस का है और ये 10B प्लस का है, जोड़ेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पर आप इसको 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, तो मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ। पहले आप समीकरण 1 लिख लीजिए, ये है 50A और ये प्लस का 10B। आप बराबर के जो बायां पक्ष है उसको बाएं पक्ष में जोड़िए और दायां पक्ष जो है उसको दाएं पक्ष में जोड़िए। तो इधर बायां पक्ष इसका था 30A और माइनस का 10B, इधर बायां पक्ष था आपका 20 और इधर था माइनस का 4। ये 10B माइनस का और ये 10B प्लस का 0 हो जाएगा। ये 50A और 30A मिल करके हो जाएगा 80A और बराबर में ये बचेगा 16। अब यहाँ पर 16 से भाग जाएगा इसमें, तो 16 1 16 और 16 5 80 हो जाएगा, यानी कि 5A बराबर 1। तो यहाँ से A बराबर मान निकलेगा 1/5। तो यहाँ से A का मान आप क्या करेंगे, जो ये समीकरण 3 था 4 था या फिर 1 2 किसी में रख करके आप जो है B का मान निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से आप A का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, A का मान या फिर लिख दीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आप A का मान रखेंगे तो 10 गुणे A का मान निकला 1/5 और प्लस है 2B बराबर में है 4। तो ये 5 1 5 और 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 2 और इधर प्लस का है 2B बराबर में है 4। ये 2 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर 2B बराबर 4 माइनस 2। ये इधर घटेगा तो आएगा 2, इधर बचेगा 2B। ये इधर 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से B का मान निकल के आएगा 1। तो A और B के मान जो है हमको पता चल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, A और B के मान यहाँ पर रख करके यहाँ पर रखेंगे तो एक नया समीकरण हमको मिल जाएगा। तो इसी के नीचे साइड में आप देख लीजिए, इधर यहाँ पर आपको A के स्थान पर A का मान रखना है। A का मान निकला था 1/5, तो इधर है 1/x प्लस का y बराबर A का मान है 1/5। 5 का आप इधर 1 से गुणा करें, 5 1 5 x प्लस y का 1 से गुणा करें तो x प्लस का y, इसको आप पहले लिख लें x प्लस का y बराबर 5। ये नया समीकरण आपका मिल गया है। अभी हमारे कितने समीकरण बने थे, केवल 4। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। अब b का मान आपको 1 मिला है, b के स्थान पर रखिए 1/x माइनस का y बराबर 1। इस x माइनस वाई का जब आप 1 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर का x माइनस वाई, इसको आप x माइनस वाई बराबर 1 लिख लीजिए और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 6। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 5 और 6 को आप जोड़िए तो y से y क्या होगा, कट जाए, मतलब 0 हो जाएगा, y प्लस का y और माइनस वाई मिलकर 0 हो जाएगा, x और x मिलकर 2x हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखिए समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ लीजिए आप। जब इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस वाई और ये प्लस वाई मिलके 0 हो जाएगा, ये x और x मिलके 2x, इधर है आपका 1 और इधर है 5, 5 और 1 मिलके 6 हो जाएगा। यहाँ 2 से आप इसमें भाग जाएगा तो 1 से बराबर जो है 3 मान निकल के आएगा।
अब ये x का मान आप समीकरण 5 में या समीकरण 6 में रख लीजिए तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से y, यहाँ पर आप x का मान 3 रखेंगे तो 3 प्लस का y बराबर 5। ये 3 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान निकल करके आएगा 2। तो x का मान 3 और जो है y का मान 2 निकल करके आया। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप शायद उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आपको गलती नहीं करना है, डायरेक्ट इन समीकरणों को सॉल्व नहीं करना है, आपको सबसे पहले इनको जो है रैखिक समीकरण में बदलना है। तो कैसा लगा वीडियो, आपकी समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।